हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि जो आपका 8 चैप्टर है वो है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा, हल करें। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको दिया गया है और बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते चलिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो है आपका x+3 = 5। यानी कि आपको दिया गया है यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो x बराबर, क्योंकि x का वैल्यू निकालना तो x बराबर क्या कीजिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और ये प्लस का जो 3 है इसको इस पार लेके आ जाइए, यानी कि माइनस का 3। तो x बराबर 5 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, x+7 = 12। यानी कि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है कि x में क्या रखें। देखिए x का वैल्यू जो 2 आया, अगर आप यहाँ पे 2 रख देंगे तो आपका इधर भी 5 और इधर भी 5 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये बराबर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है आपको। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चर कितना है, एक है। तो एक चर में रैखिक समीकरण है ये। ठीक है, तो x बराबर क्या करेंगे, 12। ये प्लस का 7 को इधर लेके आ जाइए तो माइनस का 7, यानी कि x = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में y+8 = 6। ठीक है, तो y बराबर क्या करेंगे, 6, और ये प्लस का 8 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 8, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 8 क्या है, बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा माइनस वाला में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को, x-2 = 6। यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे, 6, और ये माइनस का 2 जब इधर आ जाता है तो प्लस का 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है z-4 = 8। यानी कि z बराबर अगर हम लोग को करना होगा तो 8, और ये माइनस का 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4, यानी कि z = कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, 3x = 18। यानी कि x बराबर क्या करेंगे, 18, और ये 3 को इधर जब भेज देंगे, ये गुना में है, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यानी कि x बराबर 3 छक 18, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 4z = 24। ठीक है, 4z = 24, यानी कि अगर आप z का वैल्यू निकालेंगे तो 24, और ये गुना में है। अगर प्लस में होता है, बराबर के इस पर आने से माइनस होता है, अगर माइनस रहेगा तो इस पर अगर लेके आएंगे तो प्लस होगा। लेकिन जब ये गुना में होगा तो गुना को अगर इस पर लेके आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि बटा हो जाएगा 4। तो यानी कि 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी कि z बराबर क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, x/2 = 7। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा x/2 = 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 को x को 1 से अगर गुना करेंगे तो x बराबर 2 को 7 से गुना कर दीजिए तो ये आ गया आपका 14 आंसर। ठीक है, अभी ये टोटल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को कवर किए हैं अभी, और आपका टोटल 15 क्वेश्चन, यानी कि अभी और आपका आ जाएंगे 7 क्वेश्चन और अभी आपका पेंडिंग है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। अभी हम लोग 9 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, p/7 = 24। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, p/7 = 24। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को बताइएगा इसमें, तो इसको देखिए और तो कुछ नहीं कर सकता है, नीचे 1 है। इसी टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और ये 1 नंबर क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, तो इसको फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p, और 7 को क्या कीजिएगा, 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p = कितना आ जाएगा, 168, यानी कि 168।
चलिए उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3। तो हम लोग को क्यू का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्यू के साथ 3 है तो 3 को इस पार भेज दीजिए, यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू क्यूब, यानी कि क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 में से आप 3 घटा दीजिए 5। देखिए आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 5 बराबर क्यूब, तो हम लोग लिख दिए क्यूब बराबर 5। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जब दोनों को चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो आप कीजिए इसको 2x इक्वल टू 3, और ये माइनस का 1 है, 1 को जब हम लोग राइट साइड की ओर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो यानी कि आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 2x इक्वल टू आ गया 4। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे 4, और ये दो जो आपका गुना में है, दो को जब इस पार लेके आ जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर हो पा रहा आप लोगों के लिए, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ से आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे है 3t माइनस 4 इक्वल टू 11, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 3t इक्वल टू 11। ये माइनस का 4 को जब आप इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि 3t इक्वल टू हो जाएगा 11 और 4 कितना 15, यानी कि t बराबर 15। और ये गुना में है, जब इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि बटा में उसको आप लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि t बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा आप यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो 13 नंबर, अच्छा इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है ना, मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें 15 क्वेश्चन है, नहीं 20 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 9, ये प्लस का है, जब ये इस पार आ जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि 2y बराबर 6, यानी कि y का वैल्यू आ गया 6/2, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से कितना 3, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 11 प्लस 6p बराबर 7। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6p बराबर कितना हो जाएगा 7, और 11 को प्लस का 11 को जब इधर लेके आइएगा तो माइनस का 11, यानी कि 6p बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4। तो p बराबर आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन क्या 6, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 का टेबल से कैंसिल कीजिए, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो -2/3, ठीक है। p बराबर आ गया -2/3। उसके बाद देखिएगा यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में अब बटा में आ गया है, यहाँ से आपका नया फॉर्मेट स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 17/7, और ये प्लस का 3/7 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 3/7 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर जब 7 है, दोनों में हर में क्या है 7 है, तो 7 लिखिए, और इन दोनों को जब माइनस कीजिएगा 17 माइनस 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 17 में से 3 आप अगर माइनस कर दे रहे तो आपका आ जा रहा है यहाँ से कितना 14/7। तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर पाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि आपका आ गया x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे छोटा छोटा जो बेस हम लोग पहले बनाया है, भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटा, वो सारा चीज़ भी आपका इसमें यूज हो रहा है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सब। अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे हम लोग x को अलग कर ले रहे हैं हम लोग, इक्वल टू यहाँ से 7/6, और ये माइनस का 3/2 को जब हम लोग इस पार लेके आएंगे तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, यानी कि आपका x बराबर जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 का पाड़ा में 6 कितना बार में आएगा, एक बार में। 1 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7, प्लस 2 का पाड़ा में 6 आएगा आपका 3 बार में, 3 को क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए। तो x बराबर आ गया आपका 7 प्लस 3 तिया 3 गुना 3 9/6, यानी कि x बराबर आ गया आपका 9 और 1 10, हाँ तो 9 और 7 कितना 16/6। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको आप जब कैंसिल कीजिएगा तो कितना का टेबल से जाएगा, ये आपका चल जाएगा, आप 2 का टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 तिया 6, 2 8 16, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 8/3। x का वैल्यू कितना आ गया 8/3 आ गया आपका, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है।
चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन अभी, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन और आएंगे जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे पहले, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये माइनस का 1/2 को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, एक का पहाड़ा में 2 2 बार में, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6, प्लस 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि ये आ गया आपका 7/2। तो यहाँ से 2x बराबर आ गया 7/2, तो 2x बराबर 7/2, यानी कि x बराबर आ गया 7/2, ये 2 गुना में है, जब नीचे आ जाएगा तो भाग में, यानी कि 7/4 यहाँ से आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें और 3 क्वेश्चन बाकी है। आई होप आपको सारा चीज़ डिटेल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर आप लोग अच्छा से नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोग खुद से एक बार अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15, तो x/3 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक काम करें, हाँ, इक्वल टू 7/15 प्लस का 1 को जब इधर आ जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया आपका x/3 इज इक्वल टू 7/15। अच्छा देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आप ले लीजिए 15, 15 का पहाड़ा है 15 एक बार में, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस 1 का पहाड़ा है 15, 15 बार में, 15 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 15 को इससे डायरेक्टली आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा यहाँ से x/3 इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, और ये 15 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, अपॉन यहाँ से आ जाएगा 15। आप इसको या तो ये कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, ये दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। इससे करने से क्या होगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, 1-2 स्टेप और लिखना पड़ता। ये आपका शॉर्ट में ही हो गया कि 3 एकम 3, 3 पचे 15, अगर इसके साथ और कुछ भी होता तब ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो आपका आ गया x बराबर आ गया -8/5, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन में है x/4 इक्वल टू 7/8। तो आप इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, डायरेक्टली आप इसको लिखिए x/4 इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से आप कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x/1 बराबर 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी कोई फायदा नहीं है, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा ना, तो x बराबर आ गया 7/2, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में है 3 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये गुना में है, ये ब्रैकेट के अंदर उसको छोड़ दीजिए, ये 3 क्या है, गुना में है, तो आप इसको क्या कीजिए, x/2 इक्वल टू 15, और ये 3 जो गुना में है इसको इस पार लेके आ जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि x + 2 इक्वल टू 5, ठीक है। x + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यानी कि x इक्वल टू 5, ये प्लस का जो 2 है इसको इस पार लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।